जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बिल्कुल अच्छे। तो बच्चों आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 बॉडी मूवमेंट्स की एक्सरसाइज करेंगे। तो बच्चों आज हम लोग एक्सरसाइज टाइम करने वाले हैं। चलिए बच्चों पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। 1 चैप्टर नंबर 8 CHAPTER चैप्टर 8 क्या करेंगे बच्चों? एक्सरसाइज EXERCISE एक्सरसाइज। कौन सा बच्चों? फर्स्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में बच्चों फर्स्ट है हम लोगों का फिल इन द ब्लैंक्स में joints of the bones, joints of the bones help in the blank of the body। तो बच्चों हमारा ये जो चैप्टर है बॉडी मूवमेंट्स का, एक्सरसाइज में फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थानों को भरना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि जॉइंट्स ऑफ द बोन्स हेल्प इन द ब्लैंक यानी कि डैश ऑफ द बॉडी। बॉडी की किस चीज में ये जॉइंट्स बोन्स की मदद करते हैं? तो बच्चों बॉडी की मूवमेंट में क्या होगा यहाँ पर? MOVEMENT मूवमेंट में। किस चीज में बच्चों? तो मूवमेंट ऑफ बॉडी में। जैसे कि हमारी आर्म्स है, बॉडी का एक पार्ट है, इसको हम ऐसे फॉरवर्ड बैकवर्ड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, कौन सी ज्वाइंट है? एल्बो में बच्चों हिंज ज्वाइंट है। तो ज्वाइंट जो है बोन्स हेल्प करते हैं मूवमेंट ऑफ बॉडी। दूसरा है ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोन्स एंड cartilage bones and cartilage for the blank of the body तो बच्चों हम इस डैश को क्या बोलते हैं? ब्लैंक। देखिए फिल इन द ब्लैंक, ब्लैंक का मतलब क्या होता है? खाली जगह। क्लियर है? तो ब्लैंक्स का मतलब क्या होता है? रिक्त स्थान, खाली जगह। क्या करना है? फिल करना है, भरना है। तो ये ब्लैंक ऑफ द बॉडी। तो ध्यान दीजिए, अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज। तो जब बोन्स और कार्टिलेज मिलते हैं तो क्या बनता है बच्चों? स्केलेटन। तो क्या होगा यहाँ पर? SKELETON स्केलेटन ऑफ द बॉडी। दोनों क्लियर हो गया? चलिए तीसरा है बच्चों यहाँ पर C द बोन्स। ध्यान दीजिएगा, द बोन्स एट द एल्बो द बोन्स एट द एल्बो आर ज्वाइंड बाय ब्लैंक ज्वाइंट। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों कि हमारी जो आर्म्स है ये क्या है? हमारा एल्बो है। तो यहाँ पर बच्चों जो ज्वाइंट होती है ना, वो ज्वाइंट, ये जो बोन्स होती है यहाँ पर, ये बोन्स है। यहाँ पर क्या है बच्चों? ऊपर अपर आर्म और ये लोअर आर्म है। तो यहाँ पे क्या होते हैं? 3 बोन्स है, टोटल नंबर 3। अपर में 1 बोन और यहाँ पर 2। तो ये सारे के बोन्स जो है, द बोन्स एट द एल्बो में जितने भी बोन्स है वो ज्वाइंट होते हैं। कौन सी ज्वाइंट होती है यहाँ पर? फॉरवर्ड बैकवर्ड हिंज ज्वाइंट। तो यहाँ लिखेंगे HINGE हिंज ज्वाइंट। क्लियर है? हिंज ज्वाइंट क्यों? क्योंकि यहाँ की जो बोन्स है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करती है। क्लियर है? तो मूवमेंट क्या होगा? वन डायरेक्शन। क्लियर है बच्चों? चलिए तीनों क्लियर हो गया। चलिए मूवमेंट ऑफ द बॉडी, स्केलेटन एंड हिंज ज्वाइंट। सी हो गया। अब आते हैं, लास्ट है फिल इन द ब्लैंक्स का डी। डी में है द contraction of muscles
pulls the contraction of blank, यहाँ क्या होगा बच्चों, contraction of blank pulls the bones of the body, of the body। ये रहे बच्चों। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लैंक पुल्स, पुल्स मतलब खींचेगा किसको, द बोन्स ऑफ द बॉडी को। तो बॉडी में बच्चों ऐसा किस चीज का कॉन्ट्रैक्शन होता है, हम पढ़ चुका है। मसल्स बच्चों एक फाइब्रस टिश्यू है दैट कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। तो मसल्स होती है हमारी बाइसेप्स और ट्राइसेप्स। तो यहाँ पर जो होगा क्या होगा, मसल्स होगा। क्या होगा यहाँ पर बच्चों, MUSCLE, मसल। तो कॉन्ट्रैक्शन किसका होगा बच्चों, मसल का। तो मसल के कॉन्ट्रैक्शन पुल्स खींचते हैं बोन्स को हमारे बॉडी के। ठीक है, ले रहे यहां तक। चलिए, ये फर्स्ट ए था बच्चों, एक नंबर। यहाँ 2 नंबर देंगे और लिखेंगे इंडिकेट ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स in the following sentences, in the following sentence। तो अब हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरना नहीं है, अब क्या करना है, हमें ट्रू फॉल्स बताना है। तो इंडिकेट करिए ट्रू एंड फॉल्स को इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, तो पहला देखते हैं हम, पहला मतलब ए नंबर। यहां बोला गया है कि द मूवमेंट and locomotion of all the animals is exactly the same। फुल स्टॉप यहाँ। तो बच्चों अभी क्या करना है, हमें इंडिकेट करना है, बताना है ट्रू और फॉल्स को, कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो इंडिकेट करें ट्रू यानी कि सही और फॉल्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो ये क्या है, ए में बच्चों हमारे पास एक सेंटेंस है। सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड। अब बच्चों ये एक सेंटेंस में हमें ग्रुप वर्ड्स की कितनी संख्या है ये बताइए। देखिए इसमें वर्ड अगर हम बोलें कि सेंटेंस में कितने वर्ड है, ठीक है, ये नहीं है बच्चों अभी। इस सेंटेंस, एक सेंटेंस है, कितने वर्ड है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो बच्चों इसमें कितने वर्ड है इस सेंटेंस में, 12, यानी कि 12 वर्ड्स है ना। शब्द की संख्या, वर्ड कितने है इसमें, 12 है। तो ये 12 वर्ड मिलके क्या बना है, एक सेंटेंस। अब बताइए इसका अब हम मीनिंग समझते हैं। द मूवमेंट एंड लोकोमोशन ऑफ ऑल द एनिमल्स इज एग्जैक्टली द सेम। क्या ये सही है गलत है, कि जितने भी एनिमल्स हैं, जीव हैं, उसकी जो मूवमेंट है यानी कि पोस्चर में चेंज होना, एंड लोकोमोशन वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो क्या सारे एनिमल्स का ये स्टाइल यानी कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट सेम होता है। हर एनिमल्स का लोकोमोशन एंड मूवमेंट अलग अलग होता है। क्लियर है बच्चों, ये सेम नहीं होगा, क्योंकि हम देख चुके हैं, पढ़े हैं हम गेट ऑफ एनिमल्स में, एनिमल जानवरों की चाल में, मूवमेंट इन स्नेल्स, मूवमेंट इन फिश, है ना। हमने मूवमेंट किस में पढ़ा, कॉकरोच की मूवमेंट देखा कि वो फ्लाई कर सकते हैं जमीन पर, है ना। क्या करते हैं बच्चों, धीरे धीरे देख क्या करते हैं, एकदम सारी चीजों को देखते हैं, और उनकी एंटीने होती है। स्नेल्स में बच्चों क्या होता है, वो धीरे धीरे, वेरी स्लो एनिमल। फिर हमने फिश में देखा था, उसमें फिन्स होता है जो उनको स्विम करने में मदद करता है। फिर हमने बात किया था बच्चों अर्थ वॉर्म्स की, मूवमेंट इन अर्थ वॉर्म, उसके ब्रिस्टल्स, उसको उसमें जो मसल्स होते हैं वो मदद करते हैं। तो हर एनिमल का मूवमेंट एंड लोकोमोशन अलग अलग होता है। तो यहाँ क्या होगा, ये FALSE, फॉल्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन का आंसर है फॉल्स। चलिए क्लियर है। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट है बच्चों
बी नंबर में है द cartilages are harder than bones बच्चों ये बताना है कि एक सेंटेंस है ये हमारे पास दिया, हमें इसे क्या करना है बच्चों, अच्छे से पढ़ना है। तो द कार्टिलेजेस आर हार्डर देन बोन्स, ये कहा गया है कि कार्टिलेज जो है वो बोन से हार्डर है। क्या हार्डर होते हैं कार्टिलेज? नहीं ना, कार्टिलेज क्या होते हैं? सॉफ्ट ऑफ एक काइंड ऑफ सॉफ्टर एंड फ्लेक्सिबल मटेरियल, बहुत ही सॉफ्ट कोमल होता है, विच कैन बेंड इजीली, है ना। तो बोन्स जो होते हैं कार्टिलेज से क्या होते हैं बच्चों? हार्ड होते हैं। लेकिन यहाँ क्या लिखा है? कार्टिलेज आर हार्डर देन बोन, तो यहाँ पर हार्डर की जगह क्या होगा? सॉफ्टर। तो ये क्या हो गया बच्चों? गलत हो गया। FALSE फॉल्स। क्लियर है? चलिए सी नंबर, द finger finger bones do not have joints, फुल स्टॉप। तो एक सेंटेंस है, अब बताना ये हमें कि सही है या गलत। हम पढ़ेंगे बच्चों सबसे पहले इसे कि द फिंगर बोन्स, फिंगर की जो बोन्स है, यहाँ पर कितने बोन्स होते हैं देखिए, हर देखिए फिंगर पे ये क्या है? बोन्स होते हैं। ये पांचों फिंगर है और हर देखिए हर ये जो है हमारा लाइन, इसमें क्या है? हर बोन्स है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसमें कितने बोन्स होते हैं? 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो टोटल कितने हो गए बच्चों? 14। अब ये जो 14 है बच्चों, इसके हर देखिए लाइन पे जो बना हुआ है यहाँ पर ज्वाइंट होता है, और यहाँ क्या लिखा है कि फिंगर बोन्स डू नॉट हैव ज्वाइंट्स। अगर ज्वाइंट नहीं होता बच्चों तो ये मुड़ पाता, नहीं मुड़ पाता, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मतलब ये फॉल्स है। ठीक है, चलिए फॉल्स हो गया, गलत है ये। यहाँ पर क्या होगा? हैव ज्वाइंट, इसके पास ज्वाइंट होता है। फिर आएंगे हम लोग डी पे, द फोर आर्म बोन्स, फोर आर्म बोन हैज, इसमें यूं लिख सकते हैं कि द फोर आर्म हैज टू बोन्स। ठीक है, तो एक सेंटेंस है बच्चों की द फोर आर्म हैज टू बोन्स। फोर आर्म क्या होता है बच्चों? ये हमारी आर्म की जो लोअर आर्म है उसी को तो फोर आर्म बोलते हैं। अपर आर्म, लोअर आर्म को फोर आर्म बोलेंगे, और ये हमारा हैंड। तो जो फोर आर्म है वही लोअर आर्म है, और लोअर आर्म दो बोन्स होते हैं, एक रेडियस और एक अल्ना, यहीं पर रेडियस अल्ना। तो क्या होगा? ये ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ बोल रहा है हैज टू बोन्स, दो बोन होते हैं। क्लियर है? चलिए अब आते हैं हम लोग लास्ट ट्रू फॉल्स, अब वो है कि कॉकरोच हैव एन आउटर स्केलेटन, फुल स्टॉप। बच्चों हमें बताना है कि ये जो है एक सेंटेंस है, कहा गया है कि कॉकरोच हैव एन आउटर स्केलेटन। कॉकरोच के पास आउटर स्केलेटन होता है। आउटर मतलब बाहर, स्केलेटन मतलब बोन्स से कार्टिलेज। तो इसकी बॉडी में जो बोन्स होंगे वो बाहर होंगे। क्या ये सही है गलत है? सही है, क्योंकि कॉकरोच की जो बोन्स होती है वो बाहर क्या करती है बच्चों? बाहर रहती है और प्रोटेक्ट करते हैं इंटरनल ऑर्गेन्स। तो कॉकरोच हैव एन आउटर स्केलेटन, ये सही है। तो हम बोलेंगे ट्रू, TRU, ट्रू। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है बच्चों? चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि मैच द आइटम्स इन मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम A with
one or more item of कॉलम बी। तो कॉलम यहां बनाएंगे बच्चों हम लोग ए, और यहां पर बनाएंगे बच्चों कॉलम बी का। ठीक है बच्चों, कॉलम बी का। तो यहां पर कॉलम ए में हम देंगे जैसे कि बच्चों अपर जॉ है, अपर जॉ। तो अपर जॉ में क्या होगा बच्चों, अपर जॉ। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सीधा बच्चों इसका आंसर यहाँ देंगे, उसको मैच करेंगे, लेकिन मैच कैसे करना है, सामने सामने हमने बता चुका आपको। चलिए, तो अपर जॉ में क्या करना है, अपर जॉ होगा यहाँ पे क्या होगा, इज एन इमूवेबल जॉइंट। कौन सी जॉइंट होता है हमारे अपर जॉ में बच्चों, इमूवेबल जॉइंट है ना, जो मूव नहीं करती हो, फिक्स जो होता है ऊपर वाले में, यहाँ पर ये मूव नहीं करता है, नीचे लोअर जॉ मूव करते हैं। तो इमूवेबल जॉइंट हो गया इसका आंसर। दूसरा है हमारे पास फिश, FISH, फिश। बच्चों यहाँ पे क्या कहा गया कि कॉलम बी में एक या ज्यादा आइटम होंगे, ये सारे के सारे क्या है, ये जो लिख रहे हैं आइटम है, कॉलम ए में कॉलम बी के। तो कॉलम बी में इसके जो आंसर होंगे दो, एक या दो हो सकते हैं। तो फिश में पहला है हैव फिन्स ऑन द बॉडी। तो ये पहला हो गया कि फिश जो मछलियां हैं उनके शरीर में क्या होती है, फिन्स होती है। ठीक है, चलिए इसी का बच्चों ये इस प्रकार हम लिखेंगे, हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडी, स्ट्रीमलाइंड बॉडी क्या होता है बच्चों, इसमें स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है। तो फिश मछलियों की जो शरीर है वो कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन, एकदम ऐसे इस प्रकार से, आगे पतला, बीच में मोटा बच्चों, पीछे फिर पतला, थिन, थिक, थिन। ठीक है, हमने देख चुका है इसकी डायग्राम में। देखिए थीन है, पतला है, बीच में मोटा है, फिर थीन है, क्लियर है। और इसकी यहाँ पे क्या होती है बच्चों, फिन्स होती है, ये फिन्स है। चलिए क्लियर है। अब आते हैं हम लोग तीसरी आइटम, और वो है हमारा RIBS, रिब्स। रिब्स की हम एस एरो देंगे और लिखेंगे प्रोटेक्ट द हार्ट, प्रोटेक्ट द हार्ट। हमारा जो हार्ट है, हमारा जो हृदय है, हमारा जो दिल है बच्चों, किससे प्रोटेक्टेड है, रीब से, कर्व बोन से, जो हमारी यहाँ छाती, सीने, चेस्ट रीजन में होती है। तो हमारी हार्ट इससे प्रोटेक्टेड। ठीक है, चौथा है बच्चों हमारा स्नेल्स, SNAILS, स्नेल्स। स्नेल्स क्या करते हैं, वेरी स्लो, सो लिखेंगे सो, वेरी स्लो मूवमेंट, स्लो मूवमेंट। ठीक है, सो वेरी स्लो मूवमेंट, क्लियर है। लास्ट है हमारे पास बच्चों क्या है, कॉकरोच। कॉकरोच, कॉकरोच में दो बातें होंगी। पहला बात क्या है कि इसमें आउटर स्केलेटन होते हैं, हैव एन आउटर स्केलेटन। और इसी में बच्चों कॉकरोच में ही क्या होंगे, कैन फ्लाई इन एयर, कॉकरोच उड़ सकते हैं एयर में, है ना। आप उसको पकड़ भी नहीं पाते हैं बच्चों, है ना, उसके पीछे दौड़ते रह जाते हैं लेकिन वो भाग जाता है। तो एयर में कैन फ्लाई, तो कॉकरोच कैन फ्लाई इन एयर एंड हैव आउटर स्केलेटन, क्लियर है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अचानक से उसको पकड़ लेते हैं और फिर, ठीक, तो कॉकरोच कैन फ्लाई एंड हैव एन आउटर स्केलेटन। तो इस तरह से बच्चों हम कॉलम ए में दिए गए आइटम को कॉलम बी के एक या ज्यादा आइटम से उसे हम मैच करेंगे सामने सामने। ठीक है, दिस इज द राइट वे टू मैच द कॉलम ए विथ कॉलम बी, क्लियर है। तीसरा हो गया, अब हम आते हैं अपने
आंसर एंड क्वेश्चन पे, क्वेश्चन आंसर पे, ठीक है। चलो लिख लिया आपने। अब बच्चों हम आएंगे क्वेश्चन एंड आंसर पे। किसी भी चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और उसे पूरी दिल और लगन से पढ़ना है, ताकि बच्चों जब क्वेश्चन जब आए, यानी चैप्टर जब खत्म हो और जब हम क्वेश्चन करें तो वो पूरी तरह से हार्ट, है ना, को एकदम छू जाए, टच हो जाए। अब है हमारा चौथा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या मतलब हुआ बच्चों फॉलोइंग क्वेश्चंस? आंसर यानी उत्तर देना है, जवाब देनी है किसका? द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं वो है कि व्हाट इज ए बॉल, क्या लिखेंगे? व्हाट इज ए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो देखिए लॉन्ग आंसर में एनसीईआरटी की फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है बच्चों? ये क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर ANS इस प्रकार हम देखें, ठीक है आंसर। तो हम लिखेंगे यहाँ पे अ जॉइंट which allows the movement of bones in any direction, ठीक है। तो अ जॉइंट विच अलाउज द मूवमेंट ऑफ बोन्स इन एनी डायरेक्शन, जो कि ऐसा क्या है बच्चों, एक जॉइंट है जो कि बोन्स के मूवमेंट क्या होती है, किसी भी डायरेक्शन में करवाता हो। तो जॉइंट वैसा जॉइंट जो अलाउ करे मूवमेंट ऑफ बोन्स इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन, इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको हम? ए बॉल इज कॉल्ड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, क्लियर है? तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, अ जॉइंट विच अलाउ द मूवमेंट ऑफ बोन्स इन एनी डायरेक्शन, देखिए किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, है ना, आगे पीछे किसी भी। यहाँ पर कौन सी जॉइंट होती है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये हमारे यहाँ पर सोल्जर ब्लेड और ये हमारा फर्स्ट अपर आर्म बच्चों, यहाँ पर क्या होता है? कनेक्टेड होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इसको हम मूव कर सकते हैं। क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन हो गया क्लियर, आंसर क्लियर है। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर बी पे। which skull bones are which skull bones are movable, ध्यान दिए बच्चों, ये क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि विच स्कल बोन्स, यानी कि कौन सी स्कल की जो बोन्स है वो मूवेबल है। क्लियर है? तो स्कल बोन्स कौन मूवेबल है बच्चों? हमारी ये स्कल है, ये खोपड़ी है पूरा यहाँ से यहाँ तक, फेस बोन्स भी आते हैं इसमें, आई, ईयर, नोज, और ये अपर जॉ, लोअर जॉ। तो इसमें कौन सा मूवेबल स्कल बोन्स है? ये लोअर जॉ। जब आप खाते हैं बच्चों, या फिर जब आप ओपन करते हो अपने माउथ को, क्लोज करते हो, तो मूव कौन कर रहा है यहाँ पर? लोअर जॉ। तो लोअर जॉ यहाँ क्या है बच्चों? स्कल बोन्स की वैसी बोन्स है जो मूवेबल है, मतलब मूव करती। आंसर देंगे कि अपर
jaw have upper jaw of upper jaw have hinge joint. So upper jaw have hinge joint of skull bones. या इसको ऐसे लिखेंगे बच्चों, इसका आंसर हम देंगे कि अपर जॉ ऑफ स्कल बोन, स्कल बोन्स आर मूवेबल. क्यों है मूवेबल बच्चों? बिकॉज अपर जॉ हैज हिंज जॉइंट. क्लियर है? हिंज जॉइंट. तो हमारी अपर जॉ नीचे ऊपर, अप 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 अपवर्ड फॉर अपवर्ड डाउनवर्ड, ऊपर नीचे कर रहा है. सिर्फ एक डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है अपर जॉ की. अपर जॉ नहीं बच्चों, यहाँ पर लिखिएगा लोअर जॉ. ये क्या है? लोअर जॉ. यहाँ क्या होगा? लोअर. अपर की जगह क्या कीजिएगा बच्चों? लोअर जॉ. क्योंकि ये बच्चों क्या है? हमारी लोअर जॉ और ये है अपर जॉ. तो अपर जॉ मूव नहीं करती क्योंकि यहाँ फिक्स जॉइंट होता है, इमूवेबल जॉइंट. लेकिन ये लोअर जॉ है, ये मूवेबल जॉइंट होता है यहाँ पर, है ना, जो कि हिंज जॉइंट है, सिर्फ एक डायरेक्शन मूवमेंट होगा. तो लोअर जॉ ऑफ स्कल बोन्स आर मूवेबल. क्यों है मूवेबल? मूवेबल मतलब हिल डुल सकता है, देखिए अप डाउन हो सकता है. बिकॉज क्योंकि लोअर जॉ हैज हिंज जॉइंट. क्लियर है? दूसरा का आंसर क्लियर है बच्चों? चलिए अब आते हैं हम लोग सी. क्वेश्चन नंबर सी. सी में बोला गया कि वाई कैन आवर एल्बो नॉट मूव बैकवर्ड. तो why can our elbow not move backward? क्यों हमारी जो एल्बो है वो पीछे की तरफ क्यों नहीं मुड़ती है बच्चों? मूव क्यों नहीं होते? जैसे हम बच्चों हाथ को एकदम, आर्म्स को सीधा रखिए. अब हम ट्राई करेंगे इसको पीछे धकेलने का. हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा. क्यों नहीं हो पाएगा बच्चों ये? तो इसका आंसर लिखेंगे हम our elbow not move बैकवर्ड. बैकवर्ड मतलब हमारा जो एल्बो है वो पीछे की ओर नहीं मुड़ पाता है. ठीक है? क्योंकि बिकॉज एल्बो बोन्स at the elbow are joined by hinge joint. क्लियर है? हिंज जॉइंट, ये है आंसर. तो हमारी यानी आवर एल्बो, हमारी जो एल्बो है केमुनी नॉट मूव बैकवर्ड, ये पीछे की ओर मूव नहीं कर सकती है. क्लियर है? नॉट मूव बैकवर्ड बिकॉज क्योंकि बोन्स एट द एल्बो, एल्बो में जितनी सारी बोन्स कनेक्टेड हैं यहाँ अपर आर्म की और लोअर आर्म की, जो बोन्स एट एल्बो आर ज्वाइंट बाय हिंज ज्वाइंट. ठीक है? ये हिंज ज्वाइंट से कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं. इसीलिए हिंज ज्वाइंट कहता है कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बोन्स का मूवमेंट करवाएंगे. अपर जॉ का मूवमेंट और लोअर जॉ, ये क्या होगा? जब हम अपनी बाइसेप्स दिखाते हैं तो क्या होता है? इस प्रकार से सिर्फ फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, ये पूरी तरह से नहीं हो पाएगा मूव. क्लियर है? चलिए, तो यही हो गया बच्चों सी का आंसर. क्लियर है? तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही. इसी तरीके से पूरी धैर्य के साथ, पैसेंस के साथ
रिलैक्स होकर के एक्सरसाइज करना है अच्छे से। आज जो भी आज आपने पढ़ा एक्सरसाइज के सॉल्यूशन को अच्छे से देखा, उसको वीडियोस को बाद में पॉज करके देखिएगा, है ना। जो भी आपसे छूट गया उसको नोट्स में आप लिख लीजिएगा बच्चों, अच्छे से उसको रिवाइज कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पूरी लगन के साथ पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।